क्विक रिवीजन ऑफ द सीए इंटर एफएम चैप्टर्स, ताकि भैया आप जो है जल्दी से पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओ शॉर्ट में। हम इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले और थ्योरी को रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं। आप लोगों में क्वेश्चन देख सकते हो भैया, इस चैप्टर के भी इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं क्लास में करवा चुका हूं, बट हम इस सेशन के अंदर क्लासेस में क्वेश्चंस इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चन नहीं करने वाले। हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स और थ्योरी, जिससे आप जब चाहो वैसे रिवाइज कर सकते हो। इफ यू आस्क मी, यू कैन यूज दिस सेशंस एज ऑडियो नोट्स, यू कैन यूज दिस सेशन एज वेरेवर यू वांट, ताकि आपको मजा आ जाएगा, क्विक रिवीजन रहेगा। और एग्जाम के एक दिन पहले भी, एग्जाम के सुबह भी आपका जो चैप्टर भी उसके हिसाब से इसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए इस प्रकार शुरू करते हैं। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, द जतिन नगर दिस साइड फ्रॉम किशनगढ़। स्वागत है, अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कैपिटल स्ट्रक्चर, अरे भैया जी, ओ भैया, अरे भैया मैं पैसा डेट से रेज कर सकता हूं। डेट है, प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी है, रिटर्न अर्निंग है। ऑल दो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग सिर्फ डेट और इक्विटी की बात करते हैं, बट डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिटर्न अर्निंग, क्या हमारे पास ये चार तरीकों से पैसा रेज कर सकते हैं? हाँ। अरे कहां से कितना पैसा रेज करना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो भैया जी यहाँ पर अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, मॉडिक लर्निंग, मिलियर अप्रोच, ट्रेड ऑफ थ्योरी एंड पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ठीक है, हम लोग ये सब पढ़ने के बाद हम एक तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे सॉलिड सा, ताकि बढ़िया आ जाए, हमारी कॉस्ट कम हो और हमारा कंट्रोल भी रहे। यहाँ पे हमें ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस भी करेंगे और आईसी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी पढ़ेंगे। भैया ये हम पढ़ क्यों रहे, ताकि हमारा कंट्रोल कम ना हो। ज्यादा इक्विटी ले लेंगे तो पंगा है, रिस्क ना बढ़े, ज्यादा डेट लेंगे तो पंगा है, कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि भैया हम लोग ज्यादा इक्विटी ले ले, इक्विटी की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। वैसे अभी अपन डिस्कस करेंगे हर एक चीज को, लेकिन हम कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि कंट्रोल, रिस्क और कॉस्ट तीनों चीजें हमारे उसमें हो। और हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कंपनी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू निकालते कैसे हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? इट इज ईबीआईटी अपॉन में के ओ। वापस से बोलेंगे, ईबीआईटी अपॉन में के ओ, ईबीआईटी अपॉन में के ओ। के ओ मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी अपॉन में के ओ। अच्छा, एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट को वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर दो। एक और फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, वेट कैसे निकालेंगे, डेट अपॉन में डेट प्लस एस मतलब इक्विटी। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि दो ही तो चीजें हैं, वही टोटल हो जाएगा। करेक्ट, तो के डी इंटू डी अपॉन में डी प्लस एस, और के प्लस करेंगे के ई इंटू एस अपॉन में डी प्लस एस। करेक्ट, यस सरकार। एक बात हमेशा रखना, डेट ज्यादा कॉस्ट कम वैल्यू ज्यादा, डेट कम कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा वैल्यू कम। वापस बोलेंगे, डेट ज्यादा कॉस्ट कम वैल्यू ज्यादा, डेट कम कॉस्ट ज्यादा वैल्यू कम। क्या ये वाली बात पता है सबको? हाँ सर। अब यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होती है रिलेवेंस थ्योरी, एक होती है इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी की वैल्यू को फर्क पड़ता है, इररिलेवेंस थ्योरी कहती है कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपनी की वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है। अब सिर्फ एक बार समझा देता हूं, रिलेवेंस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम विथ टैक्स। इररिलेवेंस थ्योरी में हम पढ़ेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। नेट ऑपरेटिंग इनकम की जब हम बात करते हैं, चलो आगे बताता हूं। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें समझ लो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग यहाँ पे डेट और इक्विटी की बात करते हैं। हाँ सरकार, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भैया, हम यहाँ पे टैक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे डिविडेंड 100% मान रहे हैं, हम फाइनेंशियल को कांस्टेंट मान रहे हैं, हम बिजनेस रिस्क को भी कांस्टेंट मान रहे हैं, और फर्म की परपेचुअल लाइफ मान रहे हैं। हर वो चीज जो नहीं होती है सब मान रहे हैं। ठीक है, चलिए सरकार, नेट इनकम अप्रोच के साथ चालू करते हैं। नेट इनकम अप्रोच क्या होती है, नेट इनकम मतलब क्या होता है बेटा, नेट इनकम का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी माइनस टैक्सेस इज इक्वल्स टू ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल्स टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी सारे खर्चे काटने के बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, हाँ सरकार। एंड मतलब ठीक है, सीधी सी बात है। एंड इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज विल लीड टू डिक्लाइन इन डब्ल्यूएसीसी। आप फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाओ, वो मतलब ये अपन लेवरेज के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वाइल द वैल्यू ऑफ द फर्म एज द मार्केट। इस तरह से आप लोगों को क्लियर है? हाँ सरकार, अभी उतना डीप में भी नहीं जा पाएंगे अपन। ठीक है, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, ई प्लस डी। फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट।
तो फॉर्म ये क्या हो गया, ई प्लस डी। यहीं से एक और फॉर्मूला बन गया। अगर मुझे मतलब यहां से नहीं बना बट ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं कि इक्विटी की कीमत क्या है, नेट इनकम अपॉन में के ई। अभी यहां से नहीं बना, कॉमन सेंस से बना था, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपने 10 रुपए कमा रहे हो, क्या कॉस्ट है, तो आप टोटल वैल्यू निकाल दोगे कि 10 रुपए अगर 10% है तो टोटल पैसा कितना हुआ 100 रुपए, या 10 रुपए अगर 20% तो टोटल पैसा कितना हुआ 50 रुपए। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, नेट इनकम अपॉन में के ई। क्या बोला, नेट इनकम अपॉन में के ई। यहां पे वैसे मैंने लिखा दिया था बट ठीक है, नेट इनकम निकलता कैसा है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मैंने क्या किया, यहां पे हम इसको क्या लिखते हैं, ये नहीं लिखा, इसके अलावा सब कुछ सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट इनकम मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। करेक्ट, ये सर का। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ फर्म इज नथिंग बट जस्ट ईबीआईटी अपॉन में केओ, ईबीआईटी अपॉन में केओ। यहां से वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, केओ कैसे निकलेगा, केओ इज नथिंग ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म, ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म, ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ द फर्म। क्लियर है, हाँ सरकार। फिर एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मूला क्या है, वो है के डी इंटू डी बाई वी, वी मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म, डी मतलब वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ई या फिर एस मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, के ओ इज इक्वल टू के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई बाई वी, के डी इंटू डी बाई वी प्लस के ई इंटू ई बाय वी। वेरी सिंपल, हाँ सरकार वेरी सिंपल। अच्छा, ओहो हो, यस सरकार। फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है भैया ईबीआईटी। नेट इनकम होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी फाइनल पैसा जो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए बचा है। और नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी। करेक्ट, हाँ सरकार। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी। और अगर मैं बात करता हूं हमारे, ठीक है, उसका जो हमारा नेट इनकम है उसका मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 1-2 मिनट दे दिया। ठीक है, चलिए भैया, ओके। डेट और इक्विटी है, हाँ सरकार। हम लोग यहाँ पे और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, एक बार रखना, हायर द डेट, जितना ज्यादा डेट बढ़ाओगे, यस वो सस्ता होता है। सुनना, हम लोगों को लगता है जैसे ही ज्यादा डेट बढ़ा दिया हो तो सस्ता हो जाएगा, बढ़िया है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। जितना ज्यादा डेट है, हाँ वो सस्ता होता है, लेकिन क्या इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ जाएगी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उन्हें ज्यादा रिटर्न चाहिए। इसी को मैंने आपको लिखवा के भी दिया था, हायर द डेट यस इट्स चीपर बट इक्विटी होल्डर वांट्स हायर रिटर्न बिकॉज इट बिकॉज देयर रिस्क इज इंक्रीज्ड, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ पर वही हम लोगों ने छोटे छोटे फॉर्मुलेस बेसिक से यूज करे हैं और हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया है। मॉडिग्लानी मेथड में दोनों चीजें हैं, विदाउट टैक्स और विथ टैक्स। शांति से सुन लो भैया, विदाउट टैक्स का मतलब क्या हो गया, कोई कैपिटल मार्केट परफेक्ट है जो होता नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन कभी अवेलेबल होती नहीं है, पर ये बोल रहे ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, सब रैशनल है, अगर सब समझदार हो जाते तो क्या बात थी। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है, रिस्क को भी हम ग्रुप्स मतलब हम इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस बना सकते हैं, यानी 4-5 कंपनीज को सेम ग्रुप्स में डाल सकते हैं कि सब में सेम रिस्क। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बिजनेस तरीका होता है, तरीका अलग अलग होता है, इंडस्ट्री अलग अलग होती है, 100 चीजें, है ना। अब यहां पर एक बात समझेंगे, व्हाट इज लेवर्ड फॉर्म। लेवर्ड फॉर्म मतलब जिसमें डेट एंड इक्विटी दोनों होता है। अनलेवर्ड फॉर्म मतलब जिसमें सिर्फ इक्विटी होता है। लेवर्ड फॉर्म मतलब जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होता है। लेवर्ड फॉर्म मतलब जिसमें डेट और इक्विटी दोनों होता है। अनलेवर्ड फॉर्म मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होता है। सुनो, लेवर्ड मतलब जिसमें डेट होता है, लेवर्ड मतलब जिसने लेवरेज लिया यानी डेट लिया हुआ है। अनलेवर्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी होता है। काम सब। यहां पे एक बात ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। भैया एक कंपनी के पास उधार है उसकी, और एक कंपनी जिसके पास उधार नहीं है उसकी कीमत सेम है। क्यों, क्योंकि लेवर्ड फर्म की कॉस्ट कम होती है, मगर वहां पर इक्विटी वालों की रिस्क बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन में के ओ। अब बताओ कॉमन सेंस, क्या ईबीआईटी एनवाई लिख सकता हूं, हाँ। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में के हो गया, हाँ। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है के ई, लेवर्ड फर्म का हम लोग के ई कैसे निकालते हैं, के ई इज इक्वल टू के ओ प्लस के ओ माइनस के डी इंटू डेट अपॉन में इक्विटी। कभी कभी पर फॉर्मूला यूज जरूर होता है। के ई इज इक्वल टू के ओ प्लस के ओ माइनस के डी अपॉन में इंटू में डेट अपॉन में इक्विटी। करेक्ट। अब एक होता है आर्बिट्राज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आर्बिट्राज का मतलब क्या है, सुनो सिंपल,
महंगी चीज को बेचना, सस्ती चीज को खरीदना, हायर वैल्यू फर्म को सेल करना, लोअर वैल्यू फर्म को खरीदना। हम लोग यहाँ पे हमें दो तरह की कंपनियां दी हुई होती है, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड। एम, एक काम करता हूँ थोड़ा इजी नाम लेता हूँ, मुन्नी और शीला। अब मान लो मुन्नी मुन्नी लिमिटेड, हाँ शीला लिमिटेड, ठीक है। अब मुन्नी अगर महंगी है तो हम उसे बेच देंगे, उसे सेल कर देंगे, और अगर शीला सस्ती है तो उसे हम बाय कर लेंगे। यानी अगर मुन्नी लिमिटेड 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 अगर महंगी है तो हम उसे बेचेंगे, शीला लिमिटेड अगर सस्ती है तो हम उसे खरीद लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों कंपनियां सेम है, हाँ 120 में बेची 100 में खरीदी, 20 रुपए का फायदा हो गया। या फिर 120 में बेच के 120 की खरीदी तो यहां पर मेरे पास ज्यादा इक्विटी आ गई, ज्यादा इक्विटी मतलब ज्यादा रिटर्न, सिंपल एज दैट। करेक्ट? यस सरकार, बहुत ही सिंपल सी बात है। हाँ सरकार, एक इंपॉर्टेंट बात रियलिटी के लिए बता रहा हूं, arbitrage approach fails to work under existence of transaction cost, presence of tax and imperfection market, capital market। देखो भैया, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? हाँ। क्या टैक्सेशन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? हाँ। मतलब ये सब झूठ है ठीक है, मतलब आर्बिट्रेज का डायरेक्ट कोई फायदा नहीं होता, बट ये भी नहीं है, होता है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा पुश करने पड़ते हैं, ठीक है। एमएम अप्रोच इन 1963 विथ टैक्स क्या कहा गया है? वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म बाय अमाउंट इक्वल टू डेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। मतलब सर, लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी अनलेवर्ड से? लेवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा होगी जितना इसे टैक्स बेनिफिट मिला है। मतलब लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। क्या बोला? लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। क्या बोला? लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। इज दैट क्लियर? यस सरकार, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। करेक्ट? यस सरकार, क्योंकि लेवर्ड फर्म को टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, उसे नहीं मिल रहा है। अगेन यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ लेवर्ड फर्म इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलेवर्ड फर्म माइनस में कॉस्ट ऑफ डेट इनटू में डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। करेक्ट सरकार, बिल्कुल सही है। यहां पे फिर डब्ल्यूएसीसी कैसे निकालेंगे? KOG is equals to KEU into 1 minus TL. Overall cost of levered firm is equals to cost of equity of unlevered firm into में 1 minus TL. T is obviously बात है टैक्स है, L मतलब डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। हो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे आर्बिट्रेज के। महंगे में खरीदो, सस्ते में बेचो, महंगे में खरीदो, अबे गधा, महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो सस्ते में खरीदो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दिया है। अरे अड्डा, अगला कंसेप्ट आजा बेटा। हाँ चलो, इसके बाद दो छोटे से कंसेप्ट है। ट्रेड ऑफ थ्योरी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग ठीक है, ट्रेड ऑफ थ्योरी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग चीजों को इक्वल करके चल रहे हैं, डेट और टैक्स बेनिफिट को हम लोग इक्वल करके चल रहे हैं। और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का मतलब होता है कि भैया जो लोगों को पता है कि कब डेट रेस करना है, कब इक्विटी रेस करना है, जो मैनेजर्स है उन्हें ज्यादा पता है, वो डेट तभी रेस करते हैं जब उन्हें पता है कि हम प्रॉफिट में आने वाले हैं, और इक्विटी में तभी पैसा रेस करते हैं जब उन्हें पता है रिस्क है। सिंपल, पेटीएम जोमेटो इन सब के ऊपर डेट नहीं है, लेकिन रिलायंस के ऊपर है। दिस इज वेरी कॉमन। चलिए, ईबीआईडी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस, ईबीआईडी ईपीएस एमपीएस एनालिसिस। भैया ईबीआईटी इज एनओआई। करेक्ट? यस सरकार। कैसे निकलता है? सबसे पहले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी या पीएटी, पीबीटी एक ही बात है, माइनस टैक्सेस, फिर आ जाएगा ईएटी या फिर पीएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर या फिर नेट इनकम, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू ईपीएस अर्निंग पर शेयर इनटू पीई रेशियो, प्राइस टू इक्विटी रेशियो, इनटू में अपन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो क्या हो गया? ईबीआईटी, थोड़ा धीरे बोलता हूं, ईबीआईटी माइनस, तुम बोल रहे हो ना बेटा, हाँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या आएगा? ईबीटी माइनस टैक्सेशन क्या आएगा? ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड क्या आएगा? ईएस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू ईपीएस इनटू पीई रेशियो इज इक्वल्स टू एमपीएस। करेक्ट? यस सर। अब ध्यान रखना, अगर मेरा ईपीएस ज्यादा है मतलब मेरा आरओआई ज्यादा है, मैं कमा ज्यादा रहा हूं मेरी कॉस्ट से, और अगर मेरा ईपीएस कम है मतलब मैं कमा कम रहा हूं मेरी कॉस्ट से। सिंपल सी बात है। यस सरकार।
अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब ईपीएस इज जीरो। अच्छा, ईपीएस कब जीरो होगा? ईपीएस तब जीरो होगा जब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ही जीरो होगा। यानी हम डेट वालों को पैसा दे देंगे, हम प्रेफरेंस वालों को पैसा दे देंगे, हम सबको पैसा दे देंगे, लेकिन हमारे पास खुद का पैसा हम रखते हैं। मतलब हमारे पास खुद के पास नहीं, हम गरीब है ना, ऐसा। चल, देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। इसके ऊपर एक बार थ्योरी क्वेश्चन भी आए। बहुत शॉर्ट में अगर समझाऊं तो अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब मुझे 100 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 50 रुपए ही है, 80 रुपए ही है, 90 रुपए ही है। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब 100 रुपए की जरूरत है, मेरे पास 110 रुपए, 120 रुपए, 130 रुपए है। समझना। अंडर कैपिटलाइजेशन में क्या होगा? अंडर कैपिटलाइजेशन में प्रॉब्लम यह है कि मैं धंधा ही नहीं कर पाऊंगा, बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो जरूरत है मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगा। ओवर कैपिटलाइजेशन में मैं फंड्स का एक्स्ट्रा यूज, मतलब एक्स्ट्रा फंड्स पड़े हुए हैं, तो भैया उसकी कॉस्ट भी तो है। अगर ज्यादा पैसा है तो उसकी कॉस्ट है, और अगर मैं उसकी कॉस्ट ही जस्टिफाई नहीं कर पाया तो फिर तो मेरा लॉस हो जाएगा, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है? ओहो, मेरे को यहां पर आप लोगों को वो थ्योरी दिखानी थी, कोई बात नहीं। इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस क्या कहता है सर? वो कहता है हम लोग यहां पर क्या पता लगा रहे हैं कि भैया हम इक्विटी और डेट से ले, हम इक्विटी और प्रेफरेंशियल से ले, या इक्विटी डेट और प्रेफरेंशियल से ले, हमारा जो कॉस्ट वगैरह हम लोगों को कहां पर आके वो मैच हो जाता है, कहां पर आके वो इक्वल हो जाता है, कहां पर आके मेरा ईबीआईटी और ईपीएस मैच हो रहा है। ठीक है, पैसा कैसे भी रेस करो, हमें फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं टेक्निकली? इक्विवेलेंस, इक्वल है ना। इक्विवेलेंस ही इंडिफरेंस कर्व है क्या? हाँ सर, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू इंडिफरेंस कर्व। फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वन इंटू में वन माइनस टी, क्योंकि इंटरेस्ट पे मुझे टैक्सेशन सेविंग मिलता है। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टी अपॉन में ई वन, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन मेथड वन, और इज इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट टू, दूसरी मेथड में मुझे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इंटू वन माइनस टी अपॉन में ई टू। मेरे नए शेयर्स कितने हो गए? वापस से इसी फॉर्मूले को बोले, हाँ सरकार, ईबीआईटी माइनस ई वन इंटू में वन माइनस टी अपॉन में ई वन, ईबीआईटी माइनस ई टू इंटू में वन माइनस टी अपॉन में ई टू। मैं बहुत बार समझाता हूं, ये फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। क्या ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करता हूं? हाँ। क्या टैक्स माइनस करता हूं? हाँ, वही तो है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करता हूं? हाँ भैया, आ गया मेरे पास ईपीएस, वही मैं कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। बहुत बार क्या होता है, एक जगह मुझे इंटरेस्ट देकर रखा है, एक जगह मुझे डिविडेंड देकर रखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मैं क्या करता हूँ, ईबीआईटी माइनस आई वन इंटू वन माइनस टी अपॉन में ई वन इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, इंटरेस्ट है ही नहीं तो पहले करूंगा ईबीआईटी इंटू वन माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में ई टू, क्योंकि ईबीआईटी में से पहले टैक्स जाएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर जो बचेगा उसकी बात करते हैं। करेक्ट? यस। अब ऑब्वियसली बात है, दोनों केस में शेयर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। दैट ऑल इज सब्जेक्टिव, दैट ऑल इज नथिंग टू बी वरीड और प्लान्ड अबाउट इट। वेरी 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 सिंपल। वाह, दोनों ही चैप्टर 19-19 मिनट में खत्म हुए। वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जल्दी से जाओ, मैं ऐसे सारे चैप्टर्स की वीडियो डाल रहा हूं, तो मुझे बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को। अगर वीडियोस देखनी है तो सारे चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो, एंड कमेंट करो यार कैसा लग रहा है। यार मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने का। और आप क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं ऐसी और वीडियोस प्लान करता हूं आप लोगों के लिए। बिकॉज आप लोगों ने ही कहा था सर ऑडियो नोट्स या ऐसा कुछ, मतलब आप लोगों ने ऑडियो नोट्स कहा था, मैंने सोचा ऑडियो नोट्स इज ओनली कि आप सुनोगे, आप फॉर्मूले को सुनोगे तो गलती हो सकती है, पर आप देख लोगे तो गलती नहीं होगी। और जिसको ऑडियो की तरह सुनना है भाई लगा के सो जाओ, सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो भैया आई होप मजा होगा। आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। प्लीज लेट मी नो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर मत करना, जिस भी ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि शेयर करने के साथ ज्ञान बढ़ता है और दुआ भी मिलती है। बाय बाय गाइस।